खबरों का और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। दरअसल सदन में शुरू होने से पहले सरकार यहां पर मंथन कर रही है इस बैठक के जरिए। तो संसद शुरू होने से पहले यहां पर सरकार की तरफ से मंथन किया जा रहा है, क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। तो उस लिहाज से भी ये बैठक अहम मानी जा रही है कि इसमें किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, उस रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो सदन शुरू होने से पहले सरकार का मंथन चल रहा है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक इस वक्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। दिल्ली से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो आज संसद के अंदर काफी हंगामा देखने को मिलेगा और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन रहेगा सदन के अंदर, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले अपडेट ये है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। क्या माना जाए कि इस संसदीय दल की बैठक में किस तरीके से विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना है, वो एक चर्चा का विषय अहम है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो तैयार बैठा हुआ है कि आज के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे और साफ तौर पर उसके पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है, जिस बैठक की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जो है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की सीमा ये कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वो सरकार को घेरेंगे, तो वहीं दूसरी ओर क्योंकि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है और इस पूरे मुद्दे पर अंत में अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन वोटिंग का प्रावधान है, वोट कराई जाती है सांसदों से। विपक्षी खेमे के पास 150 से ज्यादा सांसद भी नहीं है, तो साफ तौर पर उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस तरीके से इस पर विपक्ष का एकजुट होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर है। उसके पहले जिस तरीके से जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, बीजेपी दल है, वो साफ तौर पर एक अहम बैठक कर रहा है और उस बैठक में किस तरीके से ये 3 दिन रहने वाला है, यानी कि 8, 9 और 10 तारीख जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मणिपुर का मुद्दा साफ तौर पर काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया इस सत्र के दौरान और इसी मुद्दे पर विपक्षी सेना का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और इसी मुद्दे पर वो चर्चा भी करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक ओर बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है, दूसरी ओर कांग्रेस की भी बैठक होगी। विपक्षी दल जो इंडिया बैनर तले एकजुट हुआ है वो भी बैठक कर रहा है और किस तरीके से सरकार को घेरना है उसकी रणनीति तैयार कर रहा है। और उसके पहले आज का दिन जो डेवलपमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज के दिन जो राहुल गांधी है वो अविश्वास प्रस्ताव पर उम्मीद की जा सकती है कि अपनी बात रखेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर बात रखने की का नाम किसी और का है, लेकिन अगर गौरव अपने नाम को स्पीकर से स्वीकृति दिलाकर पीछे ले लेते हैं और राहुल गांधी का नाम आगे कर देते हैं, तो राहुल गांधी इस पूरे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत करते हुए अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। और पूरे जो भी सरकार है, चाहे हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तमाम जो सांसद है उनको मौजूद रहना होगा और इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। उसके पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को तैयारी करनी है, ये होमवर्क भी कहा जा सकता है। आज के दिन के पहले फेस ऑफ करने के पहले संसदीय दल बैठक कर रहा है, दूसरी ओर विपक्षी खेमे का बैठक चल रहा है और साफ तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीति, क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव प्रियंका, ये माना जाए कि क्या केवल एक चुनावी चर्चा रहेगी, क्योंकि संख्या बल यहाँ पर नहीं है, जो नंबर गेम था वो अब क्लियर हो चुका है। यहाँ पर एनडीए पूरी अच्छी तरीके से बहुमत में है, इंडिया के पास इतना संख्या बल नहीं है, तो संख्या बल का जो गेम था वो ओवर हो चुका है। लेकिन एक चुनावी चर्चा के तौर पर अविश्वास प्रस्ताव को देखा जाए कि विपक्ष कुछ मुद्दे हैं जिन पर प्रकाश डालना चाहता है और चाहता है कि सत्ता पक्ष उस पर जवाब दे, खासतौर पर मणिपुर हिंसा मामला। देखिए प्रीति, अगर बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसके बाद लगातार इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी
ये तमाम नाम है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। और उसके साथ ही साथ अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2018 में उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया था, लेकिन उस समय भी संख्या बल कम होने के कारण, विपक्ष के पास बहुमत नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव का कोई फायदा साफ तौर पर विपक्षी खेमा को नहीं हो पाया था। और जब हमने विपक्ष के नेताओं से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मुद्दा हमारे लिए सरकार गिराना नहीं है, मुद्दा हमारे लिए है कि जो विपक्ष है वो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री सदन में आकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं और यही कारण है कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष की एक ही मंशा है कि विपक्ष को कहना है कि सरकार जनता विरोधी नीतियों से चल रही है, सरकार विपक्ष के आवाज को दबा रही है और सरकार जनता की बातों को इंटरटेन नहीं कर रही है, उनकी बातों पर जवाबदेही नहीं रख रही है। और इसी वजह से हम मौजूदा सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। अगर चुनावों के समीकरण की बात करें प्रीति, तो साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से एक लॉन्ग स्केल मैसेज जाता है, वो मैसेज देने की कोशिश लगातार विपक्ष करता रहता है। इसके पहले भी हमने देखा बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष काफी आक्रामक रवैये के साथ विजय चौक पर कई बार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, कई बार ब्लैक मार्च करता हुआ नजर आया और कई बार ऐसा हमने देखा कि विपक्ष चाहता था कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाए इस बार, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रियंका कैसे देखा जाए, 3 दिन 18 घंटे इस पर बहस होनी है और भी सदन के कई काम है जो कि हमने देखा कि हंगामे के चलते वो नहीं हो पाए, लेकिन 18 घंटे 3 दिन दिए जाना काफी मायने रखते हैं और उस पर केवल चर्चा होना। जी तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ये मांग कर रहा था कि धारा 297 के तहत तमाम काम को सस्पेंड करते हुए इस पूरे मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत की जाए। और इसी मांग के कारण हमने देखा कि सदन चल नहीं पाया। कई बार सदन बस स्टार्ट होता था और कुछ मिनट के बाद ही सत्र को स्थगित कर दिया जाता था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्षी खेमा पहले मांग कर रहा था कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो, तमाम बिजनेस को सस्पेंड करने के बाद 3 दिन का महत्वपूर्ण समय दिया गया स्पीकर की ओर से। और साफ तौर पर ये 3 दिन 8, 9 और 10 तारीख काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की ओर से भी तमाम लोगों को मौजूद होना होगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी हर व्यक्ति को जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना होगा। साफ तौर पर जो है 3 दिन लगातार इस मुद्दे पर सत्र में चर्चा होगी और उसके बाद सत्र के आखिरी दिन यानी कि 10 तारीख को, देखिए सत्र खत्म 11 को हो रहा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर 10 तारीख को आखिरी चर्चा होनी है। 10 तारीख को एक वोटिंग का प्रावधान होगा, वोटिंग होगी और कौन सांसद बिल्कुल, और 10 तारीख को प्रधानमंत्री भी इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है अपनी बात रखेंगे, विपक्ष को जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, उससे पहले संसदीय दल की बैठक चल रही है जिसमें रणनीति तैयार की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी बैठक चल रही है जिसमें रणनीति तैयार की जा रही है और अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आया था विपक्ष, उस पर आज चर्चा होनी है। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा उत्सुक है, जोश में है। चलिए